स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हम लोग विद्या बुक से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और आज हम लोग 6वां और 7वें नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो आप हमारे चैनल से देख लीजिएगा। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहिए। तो आइए देखते हैं जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 6वें नंबर के प्रैक्टिस सेट में। दिया गया आपका पहला, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु में क्या होता है? तो ये आपका क्रमशः जो है बढ़ेंगे और घटेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो ये आपका किया गया था 2015 में जो है डिजिटल इंडिया योजना जो है प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य आपका बिहार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है। तो यह है आपका महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो स्वर्ण द्वार का नगर जो है ये आपका सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो ये जो प्रमुख खनिज हैं वो आपका लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। तो ये आपका है हस्तिनापुर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीटी रोड नहीं गुजरती है। तो यह आपका अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा जो जनपद है वह है आपका वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया है आगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है यह आपका सोनभद्र जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह आपकी थी मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संसद में सम्मिलित है। तो संसद में जो आपका सम्मिलित है वह है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो ये आपका किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। होली के त्योहारों के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कौन सी मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो यह थी आपकी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेवाड़ के किस राजा को वर्ष 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो वह था आपका राणा सांगा को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था? तो यह आपका है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जनगणना 2021 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद है। तो यह है आपका गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? तो यह है आपका महोबा का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है? तो शास्त्रीय नृत्य जो उत्तर प्रदेश से संबंध है वो है आपका कथक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो यह आगरा में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना अवस्थित है। तो यह आपका बरेली में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है।
तो वह है आपका लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो अश्वमेध यज्ञ जो है ये आपका किया था प्रवर सेन ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रवर सेन ने जो है अश्वमेध यज्ञ किए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो वो आपके 8 तेलुगु कवि थे कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो भक्ति आंदोलन का जो है अलवार संतों द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे वो स्वामी विवेकानंद जी थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? तो यह आपका कहा गया है वीजी तिलक को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? तो यह आपका किया है सर मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऐतिहासिक डांडी मार्च का संबंध है? तो डांडी मार्च का जो संबंध है वह है आपका नमक कानून को तोड़ने से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है? तो यह पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह आपका दोदा बेट्टा चोटी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉरी, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुडी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो सबसे कम समय में जो है बुध सूर्य का चक्कर लगाता है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 3 रंग मूल रंग होते हैं, ये हैं? तो ये आपके हैं नीला, हरा और लाल। जो ये कलर होते हैं ये तीनों जो है मूल रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गोल्फर ने अप्रैल 2023 में अगस्ता मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट ट्रॉफी जीती है? तो ये आपका जीता है जॉन रहम ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है? तो ये आपका भरी है तेजस में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर एक वैज्ञानिक सम्मेलन 10 अप्रैल 2023 को किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 चुनाव आयोग द्वारा में राष्ट्रपति पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये आपका किया गया है आम आदमी पार्टी का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा 6ठा नंबर प्रैक्टिस सेट। आइए देखते हैं हमारे जो 7वें नंबर के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिया गया है। 7वें नंबर के प्रैक्टिस सेट में आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है तो वो दिया गया है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा दिया गया है? तो यह आपका जो है 42वें संशोधन से जो है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो वह आपका उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल लोथल स्थित है? तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो यह आपका मनु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक हैं? तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो यह आपका जाना जाता है गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये आपके जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? तो ये आपका हुआ था लॉर्ड डरफिन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार हैं? तो ये आपका तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है आपका गोंड जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है आपकी नर्मदा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से गर्म सागरीय धारा कौन सी है? तो ये है आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ये सबसे गर्म धारा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? तो वह है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में देशों में से कौन सा देश खनिज तेल का निर्यात एवं आयात दोनों करता है? तो वह आपका यूएसए है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा है? तो वह आपका है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, तो उसको आपका जो है रेक्टिफायर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये है आपका प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र नहीं है? तो यह है आपका पनकी जो कानपुर में है, यह जो है आपका एनटीपीसी द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह आपका रिहंद नदी पर अवस्थित है। प्रसिद्ध राम भक्त कवि तुलसीदास की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु है वो आपका हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है? तो भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है आपका पारादीप है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशालतम हिमनद कौन सा है? तो विशालतम हिमनद जो है आपका सियाचिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो यूरोप की तेल राजधानी जो आपका एवरडीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो यह आपका होता है एथाइल मरकैप्टेन का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुई चुभाने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा? तो वह है आपका मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है सुई चुभाने से इस अंग में जो है दर्द नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस जंतु के खुर नहीं पाए जाते हैं? तो खुर जो नहीं होते हैं वो आपका होता है गीदड़। गीदड़ में जो है खुर नहीं पाया जाता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण है? तो यह है आपका फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक जो आपका रेशम है ये प्राकृतिक बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो यह आपका करेगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो ये चींटी का जो मस्तिष्क है उसके शरीर में अनुपात में सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोबाइल चार्जर होता है, तो मोबाइल चार्जर आपका एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के रूप में 1 मार्च 2023 को किसने पदभार संभाला है? तो यह आपका संभाला है राजेश मल्होत्रा ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय सड़क परियोजना और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 27 फरवरी 2023 को 6500 करोड़ के निवेश में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये आपका किया गया है बलिया उत्तर प्रदेश में जो है किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है 1 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर 2700 करोड़ से अधिक की गई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी व उन्हें राष्ट्र को जो है समर्पित किया है? तो यह आपका किया है बेलगावी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बेलगावी में जो है आधारशिला रखी है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का जीके, और जो विद्या बुक से हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, ये आपका 7वां और 6वां और 7वें नंबर का प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।